हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जहाँ पे आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक ऐसी वीडियो जहाँ पे हम देखेंगे समरी ऑफ अनफक योरसेल्फ बुक। अनफक योरसेल्फ समरी इन हिंदी। अगर आपकी लाइफ एक बोरियत से भरे ढहरे पर चल रही है और आप कुछ नया करना चाहते हो तो ये किताब आपके लिए है। इसे पढ़कर आप जानेंगे कि कैसे आप भी नई स्किल्स सीख सकते हैं और लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हैं। इस समरी को जानकर आपको बहुत सी चीज़ें सॉल्व करने का ज़रिया मिल जाएगा। सबसे पहले टेक फर्स्ट स्टेप। लोग कभी अपनी ज़िंदगी बदल ही नहीं पाते क्योंकि वे फर्स्ट स्टेप ही नहीं ले पाते। वे सपने तो देखते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए पहला कदम नहीं उठा पाते। अधिकतर लोगों को लगता है कि उनमें लाइफ को चेंज करने के लिए ज़रूरी स्किल्स नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल्स नहीं भी है तो आप उसे सीखना शुरू कर सकते हैं। उसके लिए पहला कदम उठाएं। मान लीजिए आप ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपको ब्लॉगिंग का कुछ भी पता नहीं, तो आप पहला कदम उठाएं और ब्लॉगिंग के बारे में सीखना शुरू करें। आपको इंटरनेट पे बहुत से रिसोर्सेज मिल जाएंगे जिसकी मदद से आप फ्री में ब्लॉगिंग सीख सकते हैं। इसी तरह आप अपनी मनपसंद कोई भी स्किल सीख सकते हैं और अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। दूसरा, रिफ्यूज़ टू लूज़। कभी भी हार ना माने। अगर आप शुरू में ही खुद से बोल देंगे कि मैं हार नहीं मानूंगा तो आपका ब्रेन इसके लिए प्रेरित हो जाएगा और आपको जीत की तरफ ले जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने गोल या प्रोजेक्ट को छोटे भागों में बांट लेना चाहिए और प्रतिदिन कुछ एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। अगर मुश्किलें आती भी हैं तो आपको उन्हें धीरे धीरे सुलझाना चाहिए। इसमें टाइम लग सकता है, इसलिए हड़बड़ी ना करें, बल्कि ठंडे दिमाग से डेली थोड़ा सा ही सही कुछ काम ज़रूर करें जो आपको आगे की दिशा में ही बढ़ाएगा। जैसे ब्लॉगिंग में भी आप धीरे धीरे आगे बढ़ें। पहले पोस्ट लिखना सीखें, फिर एसईओ पर ध्यान दें, फिर गेस्ट पोस्ट के बारे में सोच सकते हैं आदि। सब कुछ एक साथ ना करने लग जाए, इससे आप हड़बड़ा जाएंगे और छोड़ के भाग जाएंगे। साथ ही खुद को दूसरों से कंपेयर ना करें, दूसरों की सिचुएशन अलग हो सकती है। तीसरा, थिंक डिफरेंटली अबाउट प्रॉब्लम्स। कुछ लोग यह सोचते हैं कि अगर ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं और दूसरे मज़े में हैं, यह सोचकर ऐसे लोग कुछ भी नया करने की नहीं सोचते। वे पहले ही हार मानकर बैठ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए आपको हमेशा ऑप्टिमिज्म अपनाना चाहिए। कितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो, आपको कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेना चाहिए। आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ अच्छी चीज़ों में भी आप देख सकते हो। लेकिन हम ऐसी मेंटालिटी बना लेते हैं कि प्रॉब्लम्स को ही देख सकते हैं। इससे हमारा दिमाग और बॉडी नेगेटिव तरीके से प्रभावित होता है और हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए आज से ही यह बोलना बंद करें कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। जितना आपके हाथ में है उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। धीरे धीरे ऑप्टिमिस्ट एटीट्यूड से आप सब कुछ ठीक कर लोगे, इसलिए आशावादी बने रहें। नेक्स्ट इज डोंट ट्राई फॉर सिक्योर थिंग। ज़िंदगी में हम सब सोचते हैं कि सरकारी जॉब लग जाए तो हम खुश हो जाएंगे। हम सब में एक सिक्योरिटी पाने की भावना होती है, लेकिन सरकारी नौकरी किसी खुशी की गारंटी नहीं है। आप 9 से 5 बजे वाले रूटीन में फंस कर रह जाओगे और लाइफ बोरियत से भर जाएगी। इसलिए सिक्योरिटी या सर्टेनिटी चाहना बंद करें। लाइफ में कुछ भी स्थिर नहीं है, इसके लिए खुद को अडेप्ट करें। रिस्क वाली चीज़ें करने से ना घबराएं, क्योंकि ऐसी चीज़ें ही आपकी ज़िंदगी बदलेगी। लेकिन हाँ, कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, ना कि अंधे होकर किसी भी काम में कूद पड़ें। जैसे कंपनी शुरू करने से पहले एक छोटा बिजनेस लगा के देखें। इससे आपको उसको सारे गुर पता चल जाएंगे और आगे चलकर स्टार्टअप या कंपनी संभालने में भी आपको बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट इज वियर्ड थॉट्स आर ओके। हमारे अंदर लाखों तरह के विचार आते रहते हैं। बहुत बार हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं,
इससे हमारी क्रिएटिविटी बढ़ नहीं पाती। हमें सिखाया जाता है कि बुरे विचारों को दिमाग में मत आने दो। इस चक्कर में हम अपने क्रिएटिव विचारों को भी आने से रोक देते हैं। इसलिए अपने थॉट्स को रोकिए मत, बल्कि उन्हें आने दीजिए और फिर एनालाइज कीजिए। सोचिए कि जो नए थॉट्स आए हैं क्या वो दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। क्योंकि कई बार हम अपने ही थॉट्स से डर जाते हैं और उन्हें दिमाग में हटा देते हैं, बल्कि ऐसे थॉट्स में ही क्रिएटिविटी के बीज होते हैं। इसलिए अपने वियर्ड थॉट्स को समझने की कोशिश करें। हो सकता है उनसे आपको एक नया ही आइडिया मिल जाए जो समाज में अभी मौजूद ही नहीं है। उसके बाद आता है रिप्लेस जेलसी विद चेंज। मनुष्य स्वभाव से इमोशनल प्राणी है। हमारी इच्छा और एक्शन इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम कैसे फील कर रहे हैं। पॉजिटिव इमोशंस हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं, जबकि नेगेटिव इमोशंस हमारी प्रोडक्टिविटी कम कर सकते हैं। कई बार अगर कोई हमारे आइडियाज़ को क्रिटिसाइज़ कर देता है तो हमें बुरा मान जाते हैं, हमें गुस्सा आने लगता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि ऐसा ना करके हमें यह ध्यान देना चाहिए कि सामने वाले ने हमें क्रिटिसाइज़ क्यों किया। अगर सच में हमारे आइडियाज़ में कोई कमी है तो हमें उसे सुधार करना चाहिए। इससे आपका आइडिया और भी अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही जब हम किसी को सफल होते देखते हैं तो ईर्ष्या से भर जाते हैं। हमें लगता है कि दूसरा हमारे से ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे हो गया। लेकिन उनकी सक्सेस के बारे में नेगेटिव सोचने की बजाय हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। हमें ये एनालाइज करना चाहिए कि दूसरे ने सक्सेस कैसे हासिल की। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और यह भी सोचना चाहिए कि दूसरे को ईश्वर ने सक्सेस दी है, इसी तरह वह एक दिन हमें भी देगा। रिमेंबर अर्लियर सक्सेस। हमेशा अपनी पिछली सफलता को याद रखें और यह भी याद करें कि उसे पाने में आपको कैसी मुश्किलें आई थी, लेकिन निरंतर प्रयास करते रहने से आपने सफलता हासिल की थी। पिछली सफलता से मिले इन सबको आप अगले गोल्स को हासिल करने के लिए भी लगाएं। हमारी स्ट्रगल में सबसे बड़े ऑब्स्टिकल्स हमारी खुद पे सेल्फ डाउट और कन्फ्यूजन होते हैं, लेकिन इन पर काबू पाना सीखें। आप हमेशा एक जिद पकड़ लें कि इस गोल को हर हाल में पूरा करना है। आप उस गोल का एंड दिमाग में रखें और उस एंड की तरफ बढ़ते रहें। इस जर्नी में चाहे आपको रास्ता या प्लान भी चेंज करना पड़े, लेकिन जैसे भी हो एंड तक पहुँच कर दिखाएं। कभी आपकी गति तेज़ होगी और कभी मंद, लेकिन निरंतर प्रयास करते रहें। खुद ही खुद को प्रेरणा देते रहें। अगर थोड़ा सा पार्ट भी हासिल कर लिया हो तो उसी से प्रेरित होकर अगले भाग पर ध्यान केंद्रित करने अपने गोल की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट इज जर्नी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द गोल। लेखक कहते हैं कि लाइफ कभी भी प्रिडिक्टेबल नहीं होती। हमें नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। इसी तरह हमें यह भी नहीं पता कि जो गोल हमने बनाया है उसमें से कितने पूरे होंगे और कितनों में हम फेल हो जाएंगे। लेकिन हमें हर सिचुएशन के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए और फेलियर को भी एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। जब हम किसी गोल में फेल हो जाते हैं तो हमारा पहला रिएक्शन दुख और निराशा का होता है। हम गुस्सा भी करने लगते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो फेल होने पर भी मुस्कुरा सकते हैं। हम सबको ऐसे ही स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचना चाहिए। हमें समझना होगा कि सब कुछ हमारे प्लान्स के मुताबिक कभी नहीं होगा। इसलिए अगर हम कुछ गोल्स में फेल हो जाते हैं तो हमें दूसरे गोल्स पर फोकस कर लेना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि फेलियर पर रोना धोने से क्या हालात अच्छे हो जाएंगे, कभी भी नहीं। टाइम आगे ही बढ़ता रहेगा, वह हमारा रोना देखने के लिए नहीं रुकेगा। बस हमें टाइम के साथ आगे बढ़ते रहना सीखना चाहिए। दिल में दुख और निराशा भर लेने से हम स्ट्रेस और डिप्रेशन में डूब जाते हैं। इससे ज़िंदगी की खुशियाँ भी दूर हो जाती हैं। इसलिए हमेशा नए गोल्स बनाकर उस पर काम करते रहना चाहिए। उसके बाद जो आपका मेन पॉइंट है दैट इज़ डोंट ब्लेम अदर्स। अपनी गलतियों की जिम्मेवारी लेना सीखें। ज़्यादातर लोग फेलियर को ब्लेम दूसरों पर डाल देते हैं और ऐसे दो कारण से होता है। पहला, हम खुद को परफेक्ट मान बैठते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। गलती किसी से भी और किसी भी एज में हो सकती है। और दूसरा, हम सोचते हैं कि गलती मानने से और उसकी जिम्मेवारी अपने सर पर लेने से हम छोटे हो जाएंगे। इन दो कारणों की वजह से लोग गलती करने से बचना चाहते हैं और गलती से बचने के लिए वे कोई नया काम करने का रिस्क ही नहीं लेना चाहते। इसलिए उनकी लाइफ में कभी ग्रोथ ही नहीं होती।
इसलिए अपनी सोच बदलें, गलती करने से ना घबराएं और ना ही उसकी जिम्मेवारी लेने से, बल्कि आप गलती से सबक लेकर फिर से कोशिश करें। जितने काम आप करते जाएंगे उससे आपका तजुर्बा बढ़ता ही जाएगा और गलतियां सबसे अच्छी टीचर होती है। दूसरों की बात से आप उतना ही सीख सकते हैं जितना गलतियां करके सीखते हो। उसके बाद आता है द 2 स्टेप्स ऑफ टू फ्रीडम। किताब के अंत में लेखक ने 2 तरीके बताए हैं जिनसे आप असली फ्रीडम हासिल कर सकते हैं, फिर चाहे वो पैसे की हो या टाइम की। सबसे पहले जो काम आप कर रहे हैं उसे छोड़ दें। अगर वह काम आप सिर्फ मजबूरी में कर रहे हैं या जिसे करके आपको कोई खुशी नहीं मिल रही, तो उसे करने का क्या फ़ायदा। अगर आपका गोल बड़ा है तो आप खुद को छोटे कामों में क्यों उलझा रहे हो। इससे आपको अपना बड़ा गोल कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि छोटे छोटे काम ही आपकी सारी एनर्जी ख़त्म कर देंगे। ऐसा काम करना शुरू करें जो आपको अपने बड़े गोल्स की तरफ ले जाए। अगर स्टार्टअप शुरू करना है तो उसके लिए पहला स्टेप तो लें। अगर बैंक से लोन लेना है तो उनसे मिलना तो शुरू करें, प्रोसेस तो पता करें। बहुत बार हम सिर्फ बेड पर लेटे लेटे सपने देखते रहते हैं, कुछ एक्शन नहीं लेते। इसलिए ज़्यादा सोचना बंद करें और तुरंत एक्शन लें। तो ये थी गाइस आज की हमारी बुक अनफक योरसेल्फ समरी इन हिंदी। आशा करती हूँ इसमें से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे अगली बार एक और बुक समरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।